दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ थोड़ा सा काम तो आप भी करा दिया करो। मेरे सपनों को इस तरह से टूटने मत दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मैं हूँ अक्षरा, मायके में काम से हमेशा जी सुराने वाली, बस बन ठन कर रहना और अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती करना मेरा यही काम था। वैसे तो हर काम कर लेती हूँ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं ले पाती हूँ अपने अंदर। मायके में माँ भी हमेशा यही बोलती, कोई बात नहीं लाडो, जब जिम्मेदारियाँ उठाएगी ना ससुराल में जाकर तब सब कुछ सीख जाएगी और कर भी लेगी बिना किसी शिकवे शिकायत के। हर काम तो वैसे तुझे आते हैं ही और जो नहीं आते वह भी सीख जाएगी धीरे धीरे। बस माँ का ये इतना प्यारी मेरे लिए काफी था। काम से भागने के लिए घर में धीरे धीरे मेरे रिश्ते की बात सड़ने लगी थी। वैसे दिखने में मैं काफी सुंदर और आकर्षक हूँ, स्वभाव भी मेरा मिलनसार और हर वक्त हंसती मुस्कुराती हुई रहती हूँ। रही बात काम की तो वह भी मैं कर ही लेती हूँ पर बताया ना, ज़्यादा काम नहीं कर पाती। मेरी मौसी जी की बेटी की शादी में जब मैं तैयार होकर स्टेज पर डांस कर रही थी तो मेरी मौसी जी एक सहेली ने मुझको पसंद कर लिया अपने बेटे की दुल्हन के रूप में। मौसी जी ने माँ को खुश होते हुए बताया, सुनो दीदी, हमारी लाडो अक्षरा के लिए एक रिश्ता है और रिश्ता भी बहुत ही अच्छा है। लड़का अच्छा कमाता, सब लोग बहुत अच्छे, कुछ भी मांग नहीं है उनकी। उनको तो बस हमारी अक्षरा की खूबसूरती भाग गई और उसका हंसमुख स्वभाव। अरे दीदी, मेरी सहेली तो बोल रही थी हमें तो बस अक्षरा जैसी बहू की ही तलाश थी। अरे इतनी सुंदर बहू पाकर हम तो खिल उठेंगे, हमारा आंगन चांदनी से चमक उठेगा। मैं तो मेरी बहू को बस सजा कर बिठाए रखूंगी और उनको निहारती रहूंगी, बस घर के कामों का भी कोई जिम्मा आने नहीं दूंगी। हमको तो बस अक्षरा जैसी खूबसूरत लड़की अपने घर में बहू के रूप में चाहिए, जिसका हंसमुख स्वभाव और मिलनसार व्यवहार उसकी खूबसूरती में सार चांद लगा देता। बस मम्मी को और मुझे क्या चाहिए था, लड़के वाले सलाह कर रिश्ता मांग रहे थे बिना किसी डिमांड के। मुझको तो सबसे अच्छी बात मेरी सासू माँ की ये लगी कि उनको घर के कामों से अपनी बहू से कोई मतलब भी नहीं है। इतना मेरी तो मन सही मुराद पूरी हो गई थी, मानो मैं रंगीन सपने लेकर शादी के मंडप से विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। सच में इतना प्यारा और सुंदर ससुराल देखकर अपनी किस्मत पर मन ही मन नाज कर रही थी। सासू माँ ने मेरे लिए ढेर सारे कपड़े और गहने बना कर रखे थे। मैं उन कपड़ों और गहनों की दुनिया में खो गई और मन ही मन सोच रही थी कब क्या पहनना है और कैसी सेल्फी और रील बनानी है। हर दिन एक नई नई, सच में खुशी से फूली जा रही थी। मैं तो शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी हनीमून मनाकर भी आ गए थे। सब सपनों जैसा सज रहा था। मैं तो बस सुबह नहा धोकर बढ़िया सी भारी साड़ी और मेकअप करके गहनों से सजकर तैयार होकर बैठ जाती थी। सासू माँ ने अभी तक किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया था। सारे दिन कोई ना कोई रिश्तेदार आते रहते या फिर हम रिश्तेदारों के जाते रहते खाना खाने। सच में बड़ा मजा आ रहा था। रोज तैयार होकर खूब सारी सेल्फी लेती सारे दिन और नई नई रील बनाती। मेरी सहेलियाँ और मेरी मम्मी तो मेरी फोटो देख देख कर सारे दिन खुश होती रहती। मेरी सहेलियाँ बोलती, यार तेरी तो किस्मत खुल गई, सच में तू तो पैदा ही राजकुमारी की किस्मत लेकर हुई है
और अब तो महारानी बन गई। और एक हमें देख, सारे दिन घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती। शादी के 2 दिन बाद में रसोई में घुसा दिया था हमको, और इस रसोई में घुसे हुए अभी तक भी मैं सहेलियों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर अपने भाग्य पर इतराती और सोचती, शादी से पहले बेकार में टेंशन कर रही थी, शादी के बाद ससुराल में करने वाले कामों को लेकर अरे मुझे यहाँ तो अभी एक चम्मच भी नहीं उठानी पड़ रही है, और सासू माँ उठाने भी नहीं देगी। वह तो मुझको गुड़िया की तरह सजा कर रखेगी हमेशा। पर यह सुंदर सपना अब धीरे धीरे टूटने लगा था। शादी के 2 महीने बाद सासू माँ बोलने लगी, अरे बेटा अब शादी के रस्म रिवाज हो चुके हैं, मेहमानों के घर आना जाना भी हो चुका, और मेहमान भी सारे आकर जा चुके हमारे घर से। तुम्हें देख कर अब तुम सारे तो ये भारी भारी साड़ियाँ पहनना बंद करो, हल्की हल्की साड़ियाँ पहनने लग जाओ, और ज्वेलरी भी हल्की सी, और अब थोड़ा घर के कामों की जिम्मेदारियां भी सीखो। मुझसे कल से सुबह का नाश्ता और खाना बनाने का काम तुम्हारा है। काम वाली बाई तो सिर्फ झाड़ू और पोछा करने के लिए आएगी घर में, बस अक्सर बाकी के कामों की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। अब आस पड़ोस की औरतें भी बोलने लगी, अरे बहू को घर के कामों की जिम्मेदारी दो, अब वरना उसकी आदत पड़ जाएगी ऐसे बैठे रहने की, फिर उससे कोई काम नहीं होगा। सच में सासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंदर ही अंदर रोने का मन कर रहा था। सपनों की दुनिया के पर्दे धीरे धीरे तेज धूप के साथ हट रहे थे। बस दूसरे दिन से जल्दी नहा धोकर रसोई में जा घुसी। नाश्ता बनाने में इतना टाइम लग गया कि पति बेचारे तो बिना खाए चले गए। सासू माँ ने आज थोड़ा नाराजगी वाले तेवर से देखा था मुझे, और कहा, नाश्ते में तो देरी हो गई, पर खाने में देरी मत करना, तुम्हारे ससुर जी को टाइम पर दवाइयाँ लेनी होती। और मैंने हाँ मम्मी जी बोलकर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। सच में बड़ा जोर आ रहा था हर एक काम को करते हुए। मायके में रोटियां बनानी थी तो आटा लगा हुआ मिल जाता था, सब्जी को तो सिर्फ कढ़ाई में डालकर सोखना ही होता था, कटी कटाई जो मिल जाती थी। आज फोन भी बेचारा सुना सुना पड़ा था। वो भी सोच रहा था उसकी मालकिन आज गई कहाँ, जो उसको 10 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़कर जाती थी। वह कहाँ नदारद हो गई। खाना बनाने में हालत पस्त हो गई थी। बाकी के और भी काम थे, कपड़े सुखाना, फिर उनको उतारना समेटना, शाम की चाय बनाना और चाय के साथ हल्का सा नाश्ता, बस इतना ही तो काम था सासू माँ के हिसाब से मेरे लिए। पर मेरे लिए तो ये काम किसी पहाड़ को तोड़ने के जैसा था। धीरे धीरे ये काम मेरी रोज की जिम्मेदारी में शामिल हो गया। मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती, सही टाइम पर किचन में नहीं पहुंचती तो सासू माँ की सांस फूलने लग जाती। वह जोर जोर से बोलने लगती, बहू और बहू कहाँ हो तुम, खाना कब बनाओगी, खाने का टाइम हो रहा, अभी तक तुमने कपड़े भी नहीं उतारे ना सुखाए, अरे आज जल्दी जल्दी काम करो, आसार भी डालना, उनको धूप में भी सुखाना है। ऐसे धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे काम चलेगा। बस अब रोज ये प्रवचन सुनने का नियम हो गया था मेरा। वो सेल्फी व रील वाली लाइफ जिंदगी से गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर मन करता बैठ जाऊं, अच्छे से तैयार हो जाऊं, पर रसोई मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हुए मुझको बुलाने लगती। कपड़ों का ढेर मुझे बोलता, आ बहन कब से तेरा इंतजार कर रहे, हमको धो और सूखा, फिर शाम को हमें तुझे समेट कर प्रेस करके भी तो रखना है, आसार के डिब्बे। कहते, अरे सेल्फी कवीन, पहले तू हमको जरा धूप में तो सुखा दे, वरना तेरी सास अगर हम खराब हो गए तो तुझ पर सिलाएगी। कभी कोई पड़ोस वाली आंटी जी आती हैं और कहती हैं,
अरे बहू तेरी हाथों की साई में बड़ा स्वाद है, जा बना ला और साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी। मेरा फोन मुंह पर हंसता और कहता, थैंक यू भगवान जी जो आपने हमको इसके हाथों से फ्री करवाया। हम भी थोड़ी खुली सांस ले रहे, शाम को थोड़ी सी फुर्सत मिलती तो सोचती चलो अब तो थोड़ा लेट कर फोन देखते, सेल्फी लेने का तो अब टाइम ही नहीं रहा, पर फोन भी अपडेट तो चेक कर ही लेते ना। जैसे कोई अपडेट चेक करने लगती, सासू माँ की आवाज आने लगती, अरे बहू शाम के खाने की तैयारी कर देना, अपने पति की फरमाइश का ध्यान रखा कर। शाम के खाने में शाम को ही तो उसको फुर्सत मिलती है घर पर बैठकर अच्छे से खाना खाने की, पर तुमको तो फोन चलाने से ही फुर्सत नहीं है। सच में बड़ा गुस्सा आता, मन में सोचती सासू माँ आप तो दोगली किस्म की इंसान निकली, जा शादी करने से पहले बोल रही थी हमें तो सुंदर लड़की चाहिए जिसको मैं हमेशा तैयार करके बस सुंदर सी गुड़िया बनाकर अपने घर में रखूंगी, अरे घर के कामों की जिम्मेदारी भी नहीं दूंगी। और अब देखो मैं जब थोड़ा सा भी काम से ब्रेक ले लेती हूँ, सासू माँ की सास ये देखकर फूलने लगती हैं कि कहीं बहू ये काम नहीं करेगी तो उनको ना करना पड़ जाए। अब तो हर घर के काम की जिम्मेदारी सासू माँ ने मेरे ऊपर ही डाल दी थी। अब क्या बताऊँ, सासू माँ को मेरी भी ज़्यादा कम काम से सांस फूलती है। सासू माँ आप समझते नहीं हैं, थोड़ा सा काम तो आप भी करा दिया करो, मेरे सपनों को इस तरह से टूटने मत दो प्लीज। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, हम दोनों सास बहू की सांस फूलती हैं मेरी ज़्यादा काम करने से और सासू माँ की मेरे कम काम करने से। हाय रब्बा मैं क्या करूँ आप ही बताओ। अब मैं भी मेरी सहेलियों के जैसे ढल गई हूँ इस जिंदगी में, पर सच बताऊँ तो जिंदगी का ये पार्ट भी खूबसूरत लगता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। खुश मिजाज हूँ इसलिए ढाल लेती हूँ जिंदगी के हर रंग को अपने हिसाब से, खूबसूरती के रंग में। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा चुलबुला सा पार्ट है। आपकी भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चुलबुले पार्ट होंगे जिंदगी के, बस उनको हल्के में ले लोगे तो जिंदगी में भारीपन नहीं